नमस्कार, राम राम मेरे किसान भाई और मेरे विद्यार्थी मित्र। मैं चरण सिंह डिंगर स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कृषि विज्ञान छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि हमारे किसान भाई और विद्यार्थी मित्र से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपने कृषि उपज बाजार समिति सुना होगा। कृषि उत्पन्न बाजार समिति क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे और आपको थोड़ा सा बताएंगे कि एक्चुअली कृषि उत्पन्न बाजार समिति का रचना कैसी होती है, उसमें कैसे खरीदी बिक्री की जाती है दोस्तों। तो हम थोड़ी सी पहले हिस्ट्री जान लें कि 1963 से लेकर आज तक का एपीएमसी का जो रचना है, उनमें जो बदलाव किए गए उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे दोस्तों। सबसे पहले जाते हैं हम 1960 के पहले दोस्तों। 1960 के पहले किसान अपना खेती माल जो उपज है वो लैंडलॉर्ड, बड़े व्यापारी, जमींदार इनको बेचते थे। वो लोग इनसे कम कीमत में अपना माल खरीदी करके ज़्यादा मुनाफे में बाहर बेचते थे। इससे किसान का शोषण होता था दोस्तों। तो फिर इस किसान का शोषण कम कैसा हो, उन्होंने जो उपज की है, उनका जो खेती माल है उसकी बिक्री कैसी अच्छी हो, तो इसके उस पर गवर्नमेंट ने विचार करना शुरू कर दिया दोस्तों। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 से लेकर 1970 तक के बीच में कुछ ऐसा कानून लाया जाए कि जो मार्केट एक रेगुलेटेड हो, जहाँ पे किसान खुलेआम अपना माल बिना किसी दिक्कत के, हिचकिचाहट के बेच सके, खरीदी सके। तो फिर 1963 में एक कानून लाया गया दोस्तों, जिसे हम एपीएमसी एक्ट 1963 कहते हैं, जो 1964 से लागू किया गया दोस्तों। इस कायदे के तहत एक मार्केट कमेटी स्थापन की गई, जिसके अंदर कमीशन एजेंट होंगे, कुछ लाइसेंस वाले व्यापारी होंगे, अड़त हमाल, एक रचना तैयार की गई दोस्तों। और वहाँ पे किसान अपना माल नाममात्र शुल्क यानी पास के हिसाब से देके अपना माल उस मार्केट में लाएंगे। उसकी खुली बोली मार्केट में लगेगी और उसको जो व्यापारी को अच्छा दाम उस माल का, उस उपज का देगा, उसे वो माल बेचा जाएगा दोस्तों। इस तरह मार्केट की स्ट्रक्चर, एक रचना बनाई गई, जिससे एक आत्मीय विश्वास किसानों में जागरूक हुआ। उन्होंने जो उपज की है, उन्होंने जो खेती माल है, उसका उनका जो डर था कि कैसे बिकेगा, कहाँ बिकेगा, किस कीमत में बिकेगा, इसका डर उनका खत्म हो गया दोस्तों। 1964 से लेके 1990 तक किसान खुशहाल था, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी आय भी बढ़ रही थी और जो कमीशन उनसे लिया जाता था एपीएमसी में, वो कमीशन उसी मार्केट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिसे बोलते हैं, जिसे ढांचा बोलते हैं, वो ढांचा बनाने में लगाया जाता था दोस्तों। बट जो 1990-91 में जो रिफॉर्म्स हुए, जो पॉलिसी लाई गई गवर्नमेंट ने, वो हमारी पॉलिसी थी 1991 की एलपीजी, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी जागतिकीकरण, उदारीकरण और निजीकरण जिसे बोलते हैं, वो लाई गई दोस्तों। उसके तहत कुछ रेस्ट्रिक्शन एपीएमसी पे डाले गए। लोगों में थोड़ी सी अनास्था पैदा हुई, जैसे कि किसान अपना माल एक सिलेक्टेड बाज़ार में बेचे, वही बाज़ार में बेचे, बाहर बेच नहीं सकता। लाइसेंसिंग पॉलिसी में बदलाव किए गए। मिडल मैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, एजेंट होते हैं, उनका जो कमीशन है उनमें बदलाव किया गया, टैक्स में बदलाव किया गया। ऐसी बहुत सी चीज़ें बदल गई, जिसका पूरा भार किसानों के जेब पे पड़ने लगा दोस्तों। तो दोस्तों, फिर क्या हुआ, किसानों में एक अनास्था जागरूक हुई और गवर्नमेंट ने भी देखा कि किसान उपज तो कर रहा है, लेकिन उसे उस हिसाब से जो उनकी मेहनत है उसको उनको पैसे नहीं, यानी उचित दाम नहीं मिल रहा है। तो फिर इसको कंट्रोल कैसा किया जाए। 2003 में फिर और एक बार पॉलिसी चेंज की गई, जिसे हम मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 कहते हैं। मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 में कुछ बदलाव किए गए कि यानी जो एपीएमसी का स्ट्रक्चर है उसे रिस्ट्रक्चर किया जाए दोस्तों। बट वो कई राज्यों में उसको स्वीकार किया गया, वो पूरे भारत में लागू नहीं हो सका। फिर उसको और एपीएमसी में कैसे सुधारना लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए, मिडलमैन जो होते हैं, जहाँ पे किसानों के उपज यानी जो खेती माल है उसकी बिक्री हो रही है, उसका जो उनको नुकसान हो रहा है, उसको कैसे कम किया जाए। तो फिर इनाम लाया गया है दोस्तों 2015-16 में। इनाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो पूरे भारत में फैला, जिसके तहत ऑनलाइन ई कॉमर्स किया गया, जो अपना खेती माल है किसान, वो ऑनलाइन कहीं भी बिक सके। लेकिन दोस्तों, वो भी इतना कारगर नहीं हुआ जैसे हम सोच रहे थे। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने 2020 में रिसेंट में जो किसान बिल लाया गया था, किसान बिल में यह किया गया था, ये रिकमेंडेशन की गई थी कि अपना जो कोई भी किसान का जो उपज हो, किसान अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में
किसी भी मार्केट में किसी भी व्यापारी को बेच सके, होलसेल में या रिटेल में कहीं भी बेच सके। इससे उनको एक फ्रीडम मिल रहा था कि अपनी उपज को वो कहाँ कैसे बेचे, किसको बेचे। लेकिन दोस्तों देश में उसके बारे में भी बहुत यानी उसको रेस्ट्रिक्शन, उसको रुकाने के लिए आंदोलन हुए, देश से आवाज़ उठी कि ये कायदा किसानों को मंजूर नहीं है। तो फिर वो बहस में आखिर गवर्नमेंट को कायदा वापस लेना पड़ा। दोस्तों मालूम नहीं वो कायदा सही है या गलत है। वो कायदा अगर देखे तो सही हिसाब से देखे, किसान अपना माल कहीं भी किसी को भी कैसे बेच सकते थे। उसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था कि अगर आप उस बिल के तहत बाहर अपना किसान उपज बेचोगे तो एपीएमसी बंद होगी, क्या नहीं एपीएमसी का ऑप्शन आपके लिए बंद होगा, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। तो एक पॉजिटिव कह सकते हैं। और दूसरा उसका नेगेटिव साइड ये था कि किसानों के बीच में ऐसा डर बैठ गया था कि अगर हम हमारी उपज है, उत्पादन है, अगर हम बाहर बेचेंगे, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े निर्यातदार हैं, उनको हम शुरुआत में बेचेंगे, उसको हम अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में फिर वही 1960 के पीछे हम तो नहीं जा रहे। ऐसा लोगों में डर उत्पन्न हो गया दोस्तों। तो ऐसे हम देख सकते हैं उस कानून के दोनों पहलू थे। लेकिन दोस्तों उस पर हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो कायदा लागू ही नहीं हुआ, वो कानून लागू ही नहीं हुआ, तो उसका हम रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। तो आज हमने छोटा सा एक एपीएमसी क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी क्या होता है, उसकी रचना कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा सा उसका इतिहास क्या था, उसके बारे में हम रूबरू हो गए दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा उसका व्यू देखेंगे, जहाँ पे फल हो, सब्जियाँ हो, धान हो, कैसे मार्केटिंग रचना होती है, इसके बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहे। ऐसे ही नए वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।